हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे रेयरली ही कोई बात करता है। उस टॉपिक का नाम है यद्रशील, एके द वर्ल्ड ट्री, एके द ट्री ऑफ लाइफ। हिंदी चैनल्स में तो इस टॉपिक पे रेयरली ही किसी ने शायद बात की होगी, या शायद किसी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की होगी। इस टॉपिक पे बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस है लोगों की, और काफ़ी मिथ्स हैं, और काफ़ी लोग अलग अलग तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो यदृशी बेसिकली इंस्पायर्ड है नॉर्स माइथोलॉजी से, और यदृशील वैसे मार्वल और डीसी दोनों में ही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली सिर्फ मार्वल के यदृशील पे। तो जानते हैं स्टार्टिंग से कि यदृशील है क्या। तो यदृशील क्रिएशन है जिसे ट्री के फॉर्म में पर्सोनिफाई किया जाता है। ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है नॉर्स माइथोलॉजी में, जहाँ पे 9 रियम्स को एक ट्री होल्ड किया करता था, और उसी ट्री को यदृशील कहा जाता था, या हम उसे वर्ल्ड ट्री या ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं थे, क्योंकि उस ट्री में ही सारी लाइफ्स डेथ्स थी। तो मार्वल में भी इस ट्री को कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। बेसिकली मार्वल में सिर्फ नॉरियम्स नहीं है, इसलिए मार्वल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है माइथोलॉजी के हिसाब से। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यदृशील को मार्वल में स्टार्टिंग से ही क्रिएशन के तौर पे, पूरी एग्जिस्टेंस रियलिटी के तौर पे दिखाया गया है, और मल्टीपल्स ऑफ टाइम स्टेट किया गया है कि यदृशील क्रिएशन है, एग्जिस्टेंस है, होल रियलिटी है, और मल्टीपल टाइम्स इसे मल्टीवर्स की तरह बताया गया है, या एक बार तो इसे पूरा का पूरा मेटावर्स बताया गया है क्वांटम फिजिस्ट एरिक के हिसाब से। एक मेटावर्स में इन्फानाइट मल्टीवर्सेस होते हैं, या कहें हम एक मल्टीवर्स से इन्फानाइट की एक लेयर ऊपर होती है। और बेसिकली यदृशील को क्रिएशन की तरह कई जगह और कई इंसिडेंट्स पे हमने देखा है। जैसे कि सैटर्न ने जब एक बार वर्ल्ड ट्री पे फायर आग लगा दी थी, तो उस आग तो ये स्टेट किया गया था कि वो आग पूरी रियलिटी को ही जला देगी। ऐसे ही एक बार शायद जब वर्ल्ड ट्री को उसके रूट से उखाड़ना जा रहा था, तो ये बताया गया था कि वो पूरे मल्टीवर्स को थ्रेट करेगा, और उससे सारे एसगार्डियंस ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही मल्टीपल ओकेजन्स पे हमें ऐसी ऐसी बातें मिलने को मिलती है जो ये दृश्यशील को लाइफ, डेथ और इन सबसे बड़ी और काफ़ी बियॉन्ड चीज़ डिस्क्राइब की जाती है। तो यदृशील में बेसिकली सिर्फ 9 रियम्स नहीं है, यदृशील में इन्फानाइट फुली फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है। और ऐसा स्टेट भी क्या है, बहुत सारे लोगों को ये एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन है कि यदृशील में सिर्फ 9 रियम्स ही एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली अगर नॉट्स की मिथ्स की बात की जाए तो उसमें 9 ही रियम्स हैं, लेकिन मार्वल में ऐसा नहीं है। मार्वल में यदृशील ऑलमोस्ट पूरे मार्वल को ही होल्ड करता है, और बहुत यूज है। और ऐसा कॉमिक में क्लियर क्लियर भी बताया गया है कि यदृशील की जो हम 9 रियम्स देखते हैं या मैप दिखाया जाता है कई बार, वो 9 रियम्स बस एक इन्फानाइट आइसबर्ग के बस एक टिप हैं। और वो आइसबर्ग यानी इससे मतलब वर्ल्ड ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा, और उसके सामने वो 9 रियम्स कुछ भी नहीं है। इसी से हमें ये बातें भी पता चलती है कि यहाँ पे एसगार्ड, निफलहाइम, और अब तो हेवन, स्वाटरफाइम, ऐसे सारे रियम्स जो है वो एक फुली फॉर्म्ड यूनिवर्सेस होते हैं, ना कि पॉकेट यूनिवर्सेस, और एकदम कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट डायमेंशनल जैसे मार्वल के नॉर्मल यूनिवर्सेस होते हैं। ऐसा रीड रिचर्ड्स और हमें काफ़ी बार बताया गया है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि उसमें सिर्फ 9 यूनिवर्सेस कहीं, या सिर्फ 9 रियम्स है। कुछ लोग तो 9 रियम्स को प्लैनेट्स भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब हम एसगार्ड कहते हैं तो उसके साथ तो बीच में सेंट्रल एसगार्ड जो हमें एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है, उसके साथ साथ उसका पूरा यूनिवर्स काउंट किया जाता है। और वल्हाला और निफलहाइम जैसी जगहें तो पूरी मेटाफोरिकल प्लेसेस होती हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है और पूरी तरह से बाउंडलेस हैं। और इसी के साथ मार्वल के हर यूनिवर्स बाउंडलेस होता है, ऐसा हमें मल्टीपल टाइम्स स्टेट किया गया है पूरी तरीके से। इन्फानाइट और इन्फानाइट डायमेंशनल वर्सेस, जहाँ पे एक यूनिवर्स लगभग 3D से लेकर इन्फानाइट डायमेंशनल तक सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसा हमें कई बार दिखाया कि थॉर
अलग अलग डायमेंशनल यूनिवर्सेस में ट्रेवल करता है, या अलग अलग डायमेंशनलिटी से वार करता है, या डायमेंशंस को ट्रांसेंड करता है। बेसिकली एक बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती कि मार्वल में यूनिवर्स इन्फानाइट डी होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक यूनिवर्स वो 3D की फॉर्म में भी है, 4D भी है, 5D भी है, 6D भी है, मतलब अलग अलग। उधर 5D पीपल भी मिलेंगे, 6D 7D, बस वो अलग 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 डायमेंशनल प्लेन्स पे एक ही स्पेस पे, बस अलग अलग डायमेंशनलिटी के हिसाब से। तो वहीं वर्ल्ड ट्री पे काफ़ी बार स्टेट किया गया है कि वर्ल्ड ट्री सब कुछ है, और ऐसे हमें चीज़ें बहुत बार मिलती रहती है कॉमिक्स में। तो यहीं पे हमें बताया गया है कि वर्ल्ड ट्री पूरे स्पेस टाइम को स्पैन करता है, और हर डायमेंशन में उसकी ब्रांचेस रूट्स फैलती है जहाँ तक हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते। यानी यदृशील इतना डिवाइन है कि हम सिर्फ उसको उसकी हम लेंथ को मेज़र नहीं किया जा सकता, और वो कहाँ कितना बड़ा है वो हम एक तरह से उसे कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, हम उसे समझ भी नहीं सकते, वो इतना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ तक कि ओडिन और सेथ के दौरान ये फाइट के दौरान एक बार ये भी कहा गया था कि अगर यदृशील को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो पूरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी ही क्रैश कर जाएगी। यदृशील को पूरे सभी लाइफ्स और डेथ्स को कनेक्ट करते हुए बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि हर चीज़ एक ही सोर्स से आई है, और वो बेसिकली यदृशील का एग है। वैसे वो बेसिकली ट्रू यदृशील नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, मतलब ट्रू यदृशील का एग नहीं है। तो यदृशील इन्फानाइट है, और वो इतना वास्ट है कि वो सभी तरह के मेजर्स, मॉर्टेलिटी या डाइवाइनिटी से भी बड़ा है। यानी वो डाइवाइन चीज़ों, आप उसे डाइवाइन में भी मेज़र नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं आप कि वो वास्ट है। और वो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करता है। कहीं जगह वो ट्रे एक पेड़ के रूप में, कहीं अलग रूप में, कहीं जगह सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। यदृशील के एक की पावर बियॉन्ड मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, यहाँ इसका मतलब है कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन से भी ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि यदृशील अदर वर्ल्ड को कंटेन करता है। और जो लोग नहीं जानते अदर वर्ल्ड क्या है, तो अदर वर्ल्ड एक रियम है जो भी पूरे मल्टीवर्स से बियॉन्ड है, और ये पूरे मल्टीवर्स से एक तरह से कनेक्ट होता है उससे बाहर से रह के। और ये एटर्निटी और इन्फिनिटी से भी ज़्यादा बड़ा है। और हमें कॉमिक में ये भी स्टेट किया गया है कि अगर आप पूरे ओमनिवर्स को भी ख़त्म कर दें तब भी स्टोरीज़ रहेंगी। और यदृशील को किंग ऑफ स्टोरीज़ कहा जाता है। हाँ, सारी स्टोरीज़ यदृशील के अंदर है, यानी यदृशील ओमनिवर्स से बड़ा है। वैसे ओमनिवर्स से यहाँ पे हमारा मतलब 7th 8th कॉस्मोस जो होते हैं, ऐसे मतलब फर्स्ट 1 एंड 7th सेकेंड कॉस्मोस, ये सब है हमारा मतलब। यदृशील की ब्रांचेस को सब कुछ को स्पैन करते हुए बताया गया है। ये भी बताया गया कि यदृशील की ब्रांचेस हर लाइफ, डेथ, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ को स्पैन करती है। ये सारी चीज़ें उसी के अंडर है। यहाँ तक कि यदृशील सारे तरीके के कॉन्सेप्ट्स, लाइफ, हिस्ट्री, सब चीज़ को अपने अंदर कंटेन करता है। बेसिकली ओडिन, थॉर, ये सब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, इन सब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सब यदृशील के बस एक मेयर पार्ट हैं। यदृशील को एक तरह से स्टोरी में बताया गया है कि जिसके अंदर सब कुछ है, जो हो रहा होता है वो यदृशील के अंदर हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एकदम एवरीथिंग बताया गया है उसे। यदृशील हर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे है, और हर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे भी है। यदृशील की शेडोज़ फार शोर तक रीच करती है, ऐसा एल्विन ने स्टेट भी किया है। और यदृशील की रूट्स बिलो प्लेस तो टच करती हैं, वहीं बिलो प्लेस जहाँ पे हम वन बिलो ऑल रहता है, और जहाँ से गामा एनर्जी एक तरह से ओरिजिनेट हुई है। और एल्विन ने भी ये कई बार ट्विटर पे ये स्टेटमेंट दी है कि यदृशील सब कुछ को होल्ड करता है, एवरीथिंग इन मार्वल, बस कुछ प्लेन्स, कुछ हायर प्लेन्स को छोड़ के, जो एग्जिस्टेंस से भी ज़्यादा ऊपर है। तो ये तो बात हो गई कि यदृशील कितना ज़्यादा बड़ा है, और वो कितना डिवाइन है, और वो कितना पावरफुल है। मतलब ये सारी सिर्फ स्टेटमेंट्स है, इसकी कोई फीट्स नहीं है, क्योंकि बेसिकली एक पेड़ कोई लड़ थोड़ी सकता है, क्रिएशन खुद उठ के किसी से थोड़ी लड़ने लग जाएगी। तो लेकिन यदृशील में बहुत लोगों को पावर देता है, तो उसी से हम एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदृशील कितना पावरफुल होगा। तो द मेकर यानी कि अल्टीमेट रीड रिचार्ड्स
जो है अल्टीमेट यूनिवर्स के, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एसगार्डियंस है वो वर्ल्ड ट्री का एक मेयर पार्ट है। जैसे मतलब ओडिन, थॉर, भोर, ये सब बस वर्ल्ड ट्री का एक बहुत छोटा पार्ट कह सकते हैं, मेयर पार्ट है। और इन सब के पास भी बहुत बड़ी बड़ी फीट्स हैं। जैसे ओडिन और सेथ की बैटल में ओडिन पूरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी को टीयर कर रहे थे, और यहाँ तक कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज भी ओडिन और सेथ को लड़ने से नहीं रोक सकते थे। ओडिन फैब्रिक ऑफ एटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, यहाँ तक कि डेथ भी उनका इफेक्ट नहीं कर सकती, यानी वो मर नहीं सकते। मतलब डेथ उन पर एक तरह से लागू ही नहीं थी। स्पेस, टाइम और डायमेंशंस ओडिन का कुछ नहीं कर सकती। और थॉर की तो क्लियर स्टेटमेंट्स है कि थॉर पूरी डायमेंशंस को ट्रांसेंड करता है, यानी किसी भी डायमेंशनल प्लेन पे, चाहे वो इन्फानाइट डायमेंशनल ही हो, उससे थॉर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 3D 4D। और ऐसा हमें कमिट में कई बार दिखाई है कि कॉमिक में कि थॉर के अटैक्स कई 1000D लेवल डायमेंशनलिटी के बताया गया है कैप्टन मार्वल के द्वारा, लड़के वाले। और थॉर की भी कई हमें कॉमिक्स में मल्टीवर्सल और मल्टी यूनिवर्सल से लेकर मल्टीवर्सल और बियॉन्ड मल्टीवर्सल फीट्स दिखी हैं। तो हमें अंदाज़ा लग ही जाता है कि थॉर और ओडिन जो लगभग यदृशिल के सामने नथिंग है, और नथिंग पावर के साथ भी थॉर और ओडिन जैसे गॉड्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन यदृशिल की असली पावर हमें पता चली थी थॉर डिसअसेंबल्ड में, जहाँ पे थॉर को यदृशिल की पावर रून मैजिक मिला था, जिसके साथ थॉर ने दिखाया था कि यदृशिल की असली पावर्स क्या है। थॉर को रून मैजिक मिलने के बाद थॉर टाइम स्पेस को कंट्रोल कर सकता था, या प्रेजेंट में जो हो रहा वो थॉर उसे कंट्रोल कर सकता था, फ्यूचर को गाइड कर सकता था, पास्ट को देख सकता था, और यहाँ तक कि शैडो गॉड से भी बियॉन्ड देख सकता था। वो एवरीथिंग से पहले की नथिंग को भी देख सकता था, यानी इसका मतलब ऑब्लिवियन को भी देख सकता था एक तरह से, मतलब क्रिएशन से पहले की एंड को भी वो, मतलब बियॉन्ड या दृशील भी देख सकता था। और रून किंग थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि शैडो गॉड्स भी अपनी नैरेटिव कंट्रोल से उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और यहाँ तक कि शैडो गॉड्स भी उससे भीख मांग रहे थे अपने जान की। रून किंग थॉर ने पूरे ओमनीवर्स से या कहें मल्टीवर्स से रैग्नारोक की साइकिल को ख़त्म कर दिया था। बेसिकली फीट तो यहाँ पे ये है कि शैडो गॉड्स द आउटसाइड लेवल बीइंग्स थे, जिनके सामने रून की मल्टीवर्स भी एक इनफाइनाइट डेसिमल था। जैसे मतलब मल्टीवर्सल करेक्टर्स तो उनके आसपास भी नहीं आते, और रून किंग थॉर को वो ईजिली मैनिपुलेट कर सकते थे, क्योंकि वो रून किंग थॉर उनके लिए एकदम नथिंग के बराबर था। लेकिन फिर भी रून किंग थॉर उनसे रून किंग थॉर उनके लिए नथिंग के बराबर होना चाहिए था, लेकिन रून किंग थॉर इतना पावरफुल था कि उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और उस यहाँ तक कि उसके सामने हेल्पलेस थे और उससे भीख मांग रहे थे। यही बताता है कि यदृशील की पावर्स, फुल पावर्स के साथ या कहीं जितनी भी पावर मिली है उसके साथ थॉर जो था वो शैडो गॉड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो बेसिकली अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब यदृशील इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा बड़ा है, तो वो हर रियलिटी में अलग अलग यदृशील कैसे है। तो इससे हमें कॉमिक में कई ऐसे प्रेफरेंस मिलते हैं कि यदृशील, जो ट्रू यदृशील है, एक तरह से वो पूरी क्रिएशन है और सब चीज़ को होल्ड करता है। और जो यदृशील हमें ट्रू ट्री की फॉर्म में देखता है, बस वो उसकी एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन है, जो ट्रू यदृशील ने एक तरह से नीचे प्रोजेक्ट किया है, जिसे लोग कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। और कि ऐसा हमें कई बार कॉमिक में दिखा भी है। जैसे एक बार बाल्डर लोकी को बता भी रहा था कि हर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे, हर पैरेलल यूनिवर्स में लोकी, थॉर, ओडिन ये सब होते हैं, लेकिन हर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में वो लगभग एक जगह से यूनिफाइड होते हैं। वो एक जगह सब कुछ यदृशील की जगह सब चीज़। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोकी जो है वो एंटी हीरो के आइडिया को, कॉन्सेप्ट को एक तरह से पर्सोनिफाइड है। थॉर स्टॉर्म पर पर्सोनिफाइड है। ऐसे ही सब किसी ना किसी चीज़ से पर्सोनिफाइड होते हैं। और यदृशील तो पूरी की पूरी क्रिएशन है, यानी मतलब एक तरह से ये सब यदृशील से लिंक्ड होते हैं। ऐसे ही ट्रू यदृशील के अंदर ही ये एम्बॉडीज़ हैं, एक तरह से उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अच्छी लगी तो शेयर करें। बहुत 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 अच्छी लगी तो जो मर्जी वो करें, और अच्छी नहीं लगी तब भी लाइक कर दें। लाइक करने में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बाय दोस्तों, बाय। फिर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में।